नमस्कार प्यारे बच्चों, हम पाठ पढ़ रहे थे प्लांटिंग। तो इसमें हमने पेज नंबर 2 तक एक्सरसाइज कर ली थी। आज उससे आगे करेंगे। तो चलिए, तो यहाँ दिया हुआ है कि वी ईट डिफरेंट काइंड ऑफ सीड्स ग्रेन्स इन आवर डेली लाइफ। तो हम अपने दैनिक जीवन में अनाज और कुछ बीज खाते हैं। नेम ऑफ सीड्स ग्रेन्स दैट यू ईट एंड आर फाउंड इन द किचन ऑफ योर हाउस। आपके घर में, रसोई में जो अनाज बीज पाए जाते हैं उनके आप नाम बताइए। आगे लिखा है ब्रिंग सैंपल्स ऑफ सम ऑफ दीज सीड्स एंड शो देम इन द क्लास। इनमें से कुछ को आप कक्षा में लाइए और कक्षा में लाकर उन्हें दिखाइए। तो स्कूल तो बंद है, तो हम कौन कौन से अनाज और बीज खाते हैं। सबसे पहले है गेहूं, इसको कहते हैं व्हीट। आप सभी के घर में ये उपलब्ध है। इसके बाद है चावल, जिसे कहते हैं राइस। ये भी एक अनाज है और हम सभी के घर में आसानी से मिल जाता है। आगे है चना, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं ग्राम। तो ये भी आप सभी ने खा रखा है। आगे है बाजरा, जिसको कहते हैं मिलेट। तो ये कुछ अनाज और बीज या दाने कह सकते हैं जो हम दैनिक जीवन में प्रयोग करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द पोइम। जो इस पोइम में, कविता में कुछ वाक्य दिए गए हैं, उन्हें आप देखिए। आई टुक ए लिटिल सीड वन डे अबाउट ए मंथ एगो। यहाँ लिखा हुआ है इन द अबव सेंटेंस। ये जो ऊपर वाक्य दिए गए हैं इनमें द वर्ड इन इटालिक्स। इटालिक्स मतलब जो टेढ़े लिखे हुए हैं, जैसे कि सीड, डे, मंथ आर नाउन। ये क्या है? नाउन। और नाउन का मतलब होता है संज्ञा। संज्ञा यानी कि नाम। While the words in bold took is adverb। ये जो बोल्ड है, गाढ़ा लिखा हुआ है, टुक मोटे अक्षरों में लिखा हुआ है, तो ये क्या है? वर्ब है। वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया। काम, जैसे कि खाना, पीना, भागना, खेलना, पढ़ना, रोना, सोना, ये सब क्या है? ये सब क्रिया है। आगे है नाउन इज ए वर्ड दैट इज यूज्ड टू नेम ए पर्सन, प्लेस और ए थिंग। तो जो नाउन है यानी कि जो संज्ञा है, उसका प्रयोग किया जाता है किसी भी पर्सन, व्यक्ति का, स्थान का या किसी वस्तु का नाम बताने के लिए। नाउन आर आल्सो कॉल्ड नेमिंग वर्ड। और नाउन को नेमिंग वर्ड भी कहते हैं, यानी कि नाम बताने वाले शब्द। इसको इस तरह से याद कर सकते हैं। नाउन नाम, न से नाउन और न से नाम। तो नाम बताने वाले जो शब्द हैं वो सभी नाउन है। ए वर्ब इज एन एक्शन वर्ड। और जो वर्ब है यानी कि क्रिया, वो एक एक्शन वर्ड है। वो क्रिया, काम बताने वाला शब्द है। इट इंडिकेट्स एन एक्शन। यह प्रदर्शित करता है एक्शन यानी कि कार्य को, काम को। तो जो काम बताने वाले शब्द हैं वो हो गए हमारे वर्ब, और जो नाम बताने वाले हैं वो हो गए नाउन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है फाइंड आउट नाउन एंड वर्ब। हमें नाउन यानी कि नाम बताने वाले शब्द और वर्ब काम बताने वाले शब्द ढूंढने हैं दैट अकर इन द पोइम, जो इस पोइम में आए हैं, एंड राइट देम इन द बॉक्सेस बिलो। और जो नीचे बॉक्स दिए हैं यहाँ पर उन्हें लिखना है।
तो अब हम पोइम में देखते हैं। तो इसमें जो नाउन यानी कि संज्ञा शब्द, नाम बताने वाले जो शब्द आएंगे उनको मैं लाल पेन से सर्कल कर दूंगा। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले है आई टुक ए लिटिल सीड। तो जो ये सीड है ये नाउन है। डे ये भी नाउन है। मंथ ये भी नाउन है। पॉट यानी कि गमला। डर्ट मिट्टी। होप्स आशा। और इसके बाद है ये वाटर, ये भी नाउन है। सॉइल मिट्टी, ये भी नाउन है। इसके बाद ये देखिए पोर्ट, सिल छज्जा, ये भी नाउन है। सन ये भी नाउन है। लाइट ये भी नाउन है। इसके बाद ये देखिए पॉट, ये फिर से नाउन है। और डे यानी कि दिन, ये भी नाउन है। उसके बाद एक वाटर, ये भी नाउन है। ये जो केयर है ये भी एक नाउन है, क्योंकि यहाँ पर केयर मतलब देखभाल, सावधानी बरतना। तो सावधानी और देखभाल का भाव प्रकट हो रहा है, और भाव का जो नाम होता है वो भी संज्ञा ही होता है। तो इसलिए जो केयर है वो भी संज्ञा ही है। तो ये सभी संज्ञा शब्द जो अभी हमने ढूंढे थे, इनको सर्कल किया था, वो सभी हम चुन चुन कर यहाँ लिख देंगे नाउन के नीचे। इसी तरह से हम वर्ब यानी कि क्रिया वाले शब्द ढूंढेंगे। तो जो वर्ब हैं, क्रिया वाले शब्द हैं, उन्हें मैं नीले रंग से सर्कल करूंगा। तो सबसे पहले है टुक। टुक माने लेना। इसके बाद है पुट, रखना। इसके बाद है ग्रो, उगना। इसके बाद है पॉट और मेक। सेट, गिव। इसी तरह से चेक्ड, टर्न, हेल्प्ड। तो ये जो ब्लू कलर में मैंने सर्कल किए हैं ये सभी वर्ब हैं, क्रियाएं हैं, जिनसे किसी काम के होने का पता चलता है। तो जो अभी वर्ब हमने सर्कल की थी वो हमने यहाँ लिख दी हैं। आप इस वीडियो को रोक करके इन्हें अपनी बुक में नोट कर लें। आगे है लुक एट द वर्ड्स इन इटैलिक्स इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। जो नीचे वाक्य दिए हैं इनमें जो शब्द तिरछे लिखे हुए हैं उन्हें देखिए। तो यहाँ पे तिरछा लिखा हुआ है एवरी डे, वंस और ट्वाइस। I checked the pot most every day and turned it once and twice. एक या दो बार उसे बदला। These words are used as adverbs. तो ये जो शब्द हैं जो तिरछे लिखे हुए हैं जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन की है, इन्हें कहते हैं एडवर्ब्स। एडवर्ब्स का मतलब है क्रिया विशेषण। जो क्रिया होती है उसकी विशेषता बताने के लिए जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। अंग्रेजी में उन्हें एडवर्ब्स कहते हैं। आइए इनके बारे में और जानते हैं।
एन एडवर्ब इज द वर्ड दैट एड्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट प्लेस, टाइम, मैनर, कॉज और डिग्री ऑफ ए वर्ब, एडजेक्टिव, फ्रेज और अनदर वर्ब। तो इसका अर्थ है कि जो एडवर्ब होता है वो हमें मोर इन्फॉर्मेशन, ज़्यादा जानकारी देते हैं। किसके बारे में? प्लेस, स्थान के बारे में, समय के बारे में, मैनर, तरीके के बारे में, कॉज, कारण के बारे में, डिग्री ऑफ वर्ब। डिग्री ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है जब तुलना की जाती है, किसी दो की तुलना कर रहे हैं एक दूसरे के बीच में, या ज़्यादा से किसी की तुलना कर रहे हैं, तो वहाँ पे डिग्री ऑफ वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अगली कक्षाओं में आप इसके बारे में जानेंगे। और एडजेक्टिव यानी कि विशेषण, विशेषण के बारे में ये अधिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। विशेषण मतलब विशेषता बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं, जैसे गुड, बैड, टॉल, शॉर्ट, इस तरह से। फ्रेज वाक्यांश के बारे में, और अनदर एडवर्ब और किसी दूसरे क्रिया विशेषण के बारे में ये हमें अधिक जानकारी उपलब्ध कराते हैं। आगे है दे टेल अस हाउ ऑफ्टन और हाउ फ्रीक्वेंटली समथिंग हैपन्स। तो ये जो एडवर्ब्स हैं ये हमें बताते हैं कि कोई कार्य कितनी बार होता है, उसकी आवृत्ति क्या होती है। आवृत्ति मतलब एक बार होता है, दो बार होता है, बार बार होता है या कम बार होता है, तो इसे आवृत्ति कहते हैं। सम मोर सच एडवर्ब्स आर, तो इस तरह के कुछ एडवर्ब्स हैं, वो हैं यूजुअली। यूजुअली का मतलब है आमतौर पर। ऑफ्टन यानी कि प्रायः। ट्वाइस दो बार। नेवर कभी नहीं। डेली मतलब प्रतिदिन। समटाइम्स कभी कभी। सेल्डम यानी कि शायद ही कभी, कभी कभी से भी कम बार, शायद ही कभी। ऑलवेज हमेशा। तो यहाँ आगे हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, इनमें से हमको एडवर्ब छांटनी है और यहाँ लिखनी है। तो पहला सेंटेंस है ही ऑफ्टन लिसन्स टू द रेडियो, वह अक्सर रेडियो सुनता है, तो यहाँ पे एडवर्ब है ऑफ्टन। आगे है साहिल गोज फॉर ए मॉर्निंग वॉक डेली। साहिल है वो मॉर्निंग वॉक पर, सुबह की सैर पर प्रतिदिन जाता है, तो यहाँ पर एडवर्ब है डेली। तो इनमें आपको वो शब्द ढूंढना है जिससे पता चलता है कि कोई कार्य कितनी बार हो रहा है। यहाँ देखिए रेडियो वो कब सुनता है, अक्सर सुनता है, यानी कि ऑफ्टन वो हो गया हमारा एडवर्ब। यहाँ पर वो मॉर्निंग वॉक पर कब जाता है, डेली जाता है, तो डेली हो गया हमारा एडवर्ब। आगे है आई समटाइम्स टेक शुगर इन माई कॉफी। समटाइम्स कभी कभी, मैं कभी कभी कॉफी में शुगर लेता हूँ, तो ये जो समटाइम्स है कभी कभी लेता हूँ, ये हो गया हमारा एडवर्ब। माई ग्रैंडमदर ऑलवेज हमेशा गोज फॉर ए वॉक इन द इवनिंग। मेरी जो दादी हैं वो इवनिंग वॉक पर, शाम की सैर पर कितनी बार जाती हैं, हमेशा जाती हैं, ऑलवेज। ये हो गया हमारा एडवर्ब। आगे है वाहिद यूजुअली हेल्प्स हिज मदर इन द किचन। जो वाहिद है वो आम तौर पर अपनी माँ की रसोई में मदद करता है। कब कब करता है, आम तौर पर, यूजुअली। तो ये यूजुअली है, ये हो गया हमारा एडवर्ब। आगे है दे नेवर वॉच टीवी इन द आफ्टरनून। वो दोपहर में टीवी कभी नहीं देखते, नेवर कभी नहीं देखते, तो
नेवर हो गया हमारा एडवर्ब। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही कभी काटते हैं। तो ये जो सेल्डम है ये हो गया हमारा एडवर्ब। आगे है ही ऑलवेज रीच्स स्कूल ऑन टाइम, वो हमेशा स्कूल समय पर पहुंचता है। हमेशा, ऑलवेज। आई यूजुअली गो टू द मार्केट टू बाय वेजिटेबल्स, मैं अक्सर बाजार जाता हूँ सब्जियां खरीदने के लिए। तो यूजुअली कितनी बार जाते हैं हमें किससे पता चला? यूजुअली शब्द से। तो ये जो यूजुअली है ये है हमारा एडवर्ब। आगे है ही इज सेल्डम लेट फॉर स्कूल, वो शायद ही कभी स्कूल के लिए लेट होता है। सेल्डम हुआ एडवर्ब। ही ऑलवेज स्पीक्स ट्रूथ, वो हमेशा सच बोलता है। तो ऑलवेज हुआ हमारा एडवर्ब। द डेंटिस्ट एडवाइज्ड मी टू ब्रश द टीथ ट्वाइस ए डे, कितनी बार करना है? ट्वाइस, 2 बार। डेंटिस्ट ने, दंत चिकित्सक, दांतों का जो डॉक्टर होता है, उसने मुझे सलाह दी कि मैं 2 बार ब्रश करूं। तो ट्वाइस, इस शब्द से हमें पता चल रहा है कि 2 बार करना है। तो ट्वाइस हुआ हमारा एडवर्ब। तो यहाँ आगे कुछ एडवर्ब दी हैं, ये देखिए, ये जो आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये नेवर है, ऑलवेज है, समटाइम्स है, सेल्डम है, यूजुअली है, ये सब एडवर्ब हैं। इनकी हिंदी मैंने यहाँ लिख दी है। अब हमें क्या करना है? इनका प्रयोग वाक्यों में करना है। किस तरह से? इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है, हाउ ऑफ्टन डू यू डू योर होमवर्क, मतलब आप अपना होमवर्क कितनी बार करते हो। ठीक है, तो इसका आंसर है आई ऑलवेज डू माई होमवर्क, मैं हमेशा अपना होमवर्क करता हूँ। इसी तरह से जो आगे वाक्य दिए हैं इनमें हमें जो एडवर्ब हैं जो यहाँ लिखी हुई हैं इनका प्रयोग करना है। चलिए देखते हैं। अगला है हाउ ऑफ्टन डू यू टॉक टू योर फ्रेंड्स, आप अपने दोस्तों से कितनी बार बात करते हैं। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा आई यूजुअली टॉक टू माई फ्रेंड्स, मैं अक्सर अपने दोस्तों से बात करता हूँ। आगे है हाउ ऑफ्टन डू यू प्ले गेम्स, आप कितनी बार गेम्स यानी कि खेल खेलते हैं। तो आप अगर हमेशा खेलते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं आई ऑलवेज प्ले गेम्स। अगर आप कभी कभी खेलते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं आई समटाइम्स प्ले गेम्स। आगे है हाउ ऑफ्टन डू यू वर्क ऑन योर कंप्यूटर, आप कंप्यूटर पर कितनी बार काम करते हैं। तो आई नेवर वर्क ऑन कंप्यूटर, मैं कंप्यूटर पर कभी काम नहीं करता। आगे है हाउ ऑफ्टन डू यू ईट स्वीट्स, आप कितनी बार मिठाइयाँ खाते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आई sometimes eat sweets, मैं कभी कभी मिठाइयाँ खाता हूँ। आगे है हाउ ऑफ्टन डू यू क्लीन योर रूम, आप अपना कमरा कितनी बार साफ करते हैं। कभी साफ नहीं करते तो आप लिखेंगे आई नेवर क्लीन माई रूम, हमेशा साफ करते हैं तो लिखेंगे आई ऑलवेज क्लीन माई रूम। कभी कभी साफ करते हैं तो समटाइम्स का प्रयोग होगा। तो आप अगर बहुत बार कमरा साफ करते हैं तो यहाँ लिख सकते हैं आई यूजुअली क्लीन माई रूम। अगर शायद ही कभी
आपको कमरा साफ करना पड़ता है तो आप लिख सकते हैं आई सेल्डम क्लीन माई रूम। तो इस तरह से आप अपने हिसाब से यहाँ पर एडवर्ब का प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ आगे कुछ स्टेप्स दिए हैं कि हम जब पेड़ लगाते हैं तो हमें कौन कौन से कदम उठाने चाहिए। तो यहाँ हमसे कहा गया है कि इनको क्रम से लगाना है। जो काम हम पहले करेंगे उसे 1 नंबर देना है, बाद में करेंगे उसे 2 नंबर देना है। तो इस तरह से हमें करना है। तो ये जानने के लिए कि हम जब पेड़ लगाते हैं कौन कौन से कदम उठाते हैं, उसके लिए आपको जाना पड़ेगा पेज नंबर 159 पर। आपकी किताब में पीछे दिया हुआ है, वहां पर चलकर देखते हैं क्या है। तो ये है हमारा पेज नंबर 159। यहाँ पर स्टेप्स दिए हुए हैं पेड़ लगाने के लिए, हमें पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, इस तरह से। तो यहाँ देखिए सबसे पहले पहला स्टेप जो है वो है डिसाइड वेयर यू वांट टू प्लांट द ट्री। डिसाइड मतलब आप पहले निर्णय करें कि आपको पेड़ कहाँ लगाना है। एंड मार्क एंड प्रिपेयर द प्लेस, और वहाँ पर निशान लगाएं और उस जगह को तैयार करें। तो यहाँ हम वापस आ जाते हैं पेज नंबर 5 पर। तो अभी हमने पढ़ा कि जो हमारा पहला स्टेप है वो है डिसाइड वेयर यू वांट टू प्लांट द ट्री। पहले आप डिसाइड करें, निर्णय लें कि पेड़ आपको कहाँ लगाना है और उस जगह पर निशान लगाएं और उस जगह को तैयार करें। तो ये हमारा है पहला स्टेप, यहाँ पर लिख देते हैं 1। इसके बाद फिर से पेज नंबर 159 पर चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ अगला स्टेप दिया है मेजर द रूट साइज। जो जड़ हैं उसको नाप लीजिए कि वो कितनी बड़ी हैं। तो यहाँ हमारा दूसरा स्टेप होगा मेजर द रूट साइज। यहाँ पर डाल देते हैं हम सेकंड स्टेप, दूसरा नंबर। इसके बाद फिर से हम पेज नंबर 159 पर चलते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ ये तीसरा स्टेप दिया है प्रिपेयर द पिट फॉर द ट्री। पेड़ के लिए गड्ढा तैयार करें, ये तीसरा स्टेप। पेज नंबर 5 पर हम आ गए हैं और यहाँ पर ये हमारा तीसरा स्टेप है प्रिपेयर ए पिट फॉर द ट्री। फिर से हम पेज नंबर 159 पर आ गए हैं। यहाँ पर चौथा स्टेप देखेंगे। चौथा स्टेप है प्लेस द ट्री इनटू द पिट जेंटली। जो पेड़ है उसे हमें गड्ढे में धीरे धीरे रखना है। तो ये हमारा चौथा स्टेप हो गया, प्लेस द ट्री इनटू द पिट जेंटली। इसके बाद ये हमारा पांचवा स्टेप है फिल द पिट विद इनफ सॉइल। पर्याप्त मिट्टी से उस गड्ढे को हमें भर देना है टू सपोर्ट द रूट्स, जड़ों को सहारा देने के लिए। तो यहाँ ये हमारा पांचवा स्टेप हो गया, फिल इट विद इनफ सॉइल टू सपोर्ट द रूट्स। इसके बाद हमारा लास्ट स्टेप है इफ योर ट्री इज स्टिल ए सैपलिंग। आपका जो पेड़ है वो अभी छोटा है तो यूज ए ट्री सपोर्ट टू हेल्प इट ग्रो। तो इसे बढ़ने के लिए आप किसका इस्तेमाल करें, ट्री सपोर्ट का। ट्री सपोर्ट जाल आते हैं जो पौधे के चारों तरफ लगा दिए जाते हैं ताकि वो जानवरों से बचा रहे, या फिर हम उसके चारों ओर ईंटें भी लगा सकते हैं। तो ये हमारा छठा स्टेप है। तो यहाँ पर छठा और आखिरी स्टेप है हमारा कि आपका पेड़ अभी छोटा है तो उसके चारों ओर ट्री सपोर्ट लगा दो ताकि वो पशुओं से बचा रहे और बढ़ने में उसे सहायता मिले।
तो ये सारे स्टेप्स हमने यहाँ पर लिख दिए हैं। आप भी इसी तरह से अपनी बुक में पढ़कर इन्हें लिख लीजिए। राइट टू डूज एंड टू डोंट्स टू मेक ए प्लांट ग्रो प्रॉपरली। आगे हमसे कहा गया है कि किसी पौधे को अच्छी तरह से उगाने के लिए हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दो बातें हमें बतानी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। सबसे पहले है गिव द प्लांट प्रॉपर केयर। जो पौधा है उसका हमें पूरी तरह से ध्यान रखना चाहिए। इसके बाद वाटर ओनली व्हेन नीडेड, और पौधे को तभी पानी देना चाहिए जब पानी देने की जरूरत हो। कई बार जरूरत नहीं होती तब भी हम पानी डाल देते हैं, या फिर पौधा सूख जाता है पानी नहीं देते। तो हमें पानी तभी देना है जब पानी देने की जरूरत हो। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं कि हमें क्या नहीं करना चाहिए। डोंट प्लांटिंग इन टू मच शेड। ज़्यादा छाया में पौधा नहीं उगाना चाहिए। आगे है डोंट वाटर टू फ्रीक्वेंटली। बार बार हमें पानी नहीं देना चाहिए। बार बार पानी देंगे तो पौधा गल जाएगा। तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। आगे है ड्रॉ ए पिक्चर ऑफ योर फेवरेट फ्लावर। अपने पसंदीदा फूल की फोटो बनाओ। इन द स्पेस गिवन बिलो एंड राइट ए स्मॉल पैराग्राफ ऑन इट यूजिंग द फॉलोइंग पॉइंट। और उसके ऊपर कुछ लाइनें लिखो, छोटा पैराग्राफ लिखो जिसमें ये चीज़ें आए कि इसका नाम क्या है, इसका कलर कैसा है, किस सीजन में ये उगता है और आपने इसे कहाँ देखा है। तो मैं यहाँ पर गुलाब के पौधे का चित्र बनाता हूँ, आप देखिए ध्यान से। तो ये गुलाब का फूल है। आप इस तरह से बना के उसमें कलर भी कर सकते हैं, काफी सुंदर लगेगा। अब इसके बारे में हमें कुछ लाइनें लिखनी हैं, तो वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले है रोज इज माई फेवरेट फ्लावर। जो गुलाब है वो मेरा पसंदीदा फूल है। इट्स कलर इज रेड। इसका जो रंग है वो लाल है। वैसे अन्य रंगों का भी गुलाब होता है, सफ़ेद भी होता है, गुलाबी होता है।
पर जो यहाँ पे बनाया गया है वो लाल रंग का है। इट्स ग्रो मेनली इन विंटर सीजन, यह मुख्य तौर पर सर्दी के मौसम में उगता है। We see it in flower pots and garden, हम इसे गमले में और बगीचे में देखते हैं। आगे है टेक सम ब्लैक ग्राम, काला चना, कुछ काले चने लो, एंड सोक देम इन वाटर फॉर ए डे, और एक दिन के लिए उन्हें पानी में भिगो दो। आगे क्या करना है, रैप देम इन ए कॉटन क्लॉथ, और उन्हें लपेट दो, किसमें, कॉटन क्लॉथ, सूती कपड़े में उन्हें लपेट दो। कीप देम इन ए वेसल, और इसके बाद उन्हें किसी बर्तन में या पतीले में रख दो। स्प्रे सम वाटर डेली फॉर 2-3 डेज, और उन पर 2-3 दिन तक कुछ पानी छिड़को। ऑब्जर्व द चेंजेस इन द ग्राम, इसके बाद जो उनमें बदलाव आया है उसे देखो, अब वो कैसे बन गए हैं। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड टीचर्स द चेंज इन द ग्राम, और इस बारे में अपने अध्यापक से और अपने दोस्तों से बात करो। तो मैं आपको बताता हूँ, ये सब प्रक्रिया करने के बाद आपको जो चने हैं वो किस तरह के दिखाई देंगे। जब आप उन्हें भिगोगे, उसके बाद कपड़े में लपेट कर रखोगे, 2-3 दिन तक उन पर पानी छिड़कते रहोगे, तो ये जो चने हैं इनमें से अंकुर निकल आएंगे। जो सफेद सफेद देख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं अंकुर। इनमें से अंकुर निकल जाएंगे, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्प्राउट। और अब ये चने पहले से ज्यादा पौष्टिक हो गए हैं और खाने में भी पहले से आपको ज्यादा स्वादिष्ट लगेंगे। तो ये सब आप अपने घर पर करके देखिए। इसी के साथ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। धन्यवाद।